स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, आप लोगों को जैसे इल्म है कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आज लेक्चर नंबर 09 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस या पॉजिटिव रेस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसको कैनाल रेस का पार्ट 2 आप लोग समझ लें। कैनाल रेस का पार्ट 2 आप लोगों के सामने है, कैनाल रेस का। तो ये जो हमारे सामने रेस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 9 प्रॉपर्टी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लूँ वीडियो को, कि आप लोगों की वीडियो ठीक नज़र आ रही है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो जो कैनाल रेस हैं या पॉजिटिव रेस हमारे पास मौजूद हैं या करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पढ़ लिया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हमने देख लिया था और ये गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने मौजूद था। आज जो है हम इसकी मज़ीद वज़ाहत करेंगे। जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन की या पॉजिटिव रेस की या कैनाल रेस की, इंशाअल्लाह उसकी तफसीलें डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो सबसे पहली जो रेस है, सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे सामने, वो ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ हमने परफोरेटेड एनोड रखी थी, परफोरेटेड एनोड, ये कैथोड, सॉरी परफोरेटेड कैथोड हमारे पास मौजूद थी और इस तरफ हमने एनोड रखा था। ये कैथोड थी और ये हमारे पास एनोड थी और ये परफोरेटेड थी, परफोरेटेड। तो हमने ये देखा कि ये जो रेज़ हैं एनोड से कैथोड की तरफ सफ़र कर रही हैं। ये जो रेज़ हैं ये एनोड से कैथोड की तरफ क्या कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेज़ हैं इस एनोड के परपेंडिकुलर हैं। ये रेज़, अगर ये एनोड है और ये रेज़ जा रही हैं, ये एंगल जो है 90 का बन रहा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैनाल रेज़ हैं ये एनोड के परपेंडिकुलर है। एनोड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो कैनाल रेज़ हैं, कैनाल रेज़ ये एनोड से निकल रही हैं, एनोड से सफ़र कर रही हैं, तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं टू एनोड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी है कि ये एनोड के क्या हैं, परपेंडिकुलर पाई जाती हैं। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आ चुकी है। 9 प्रॉपर्टी जो है हमने जो है इनको क्या करना है, डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारे सामने मौजूद है उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें ये कह रही है कि अगर हम ये डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, इसमें वैक्यूम पंप वगैरह मौजूद होता है। ये लेक्चर आप पीछे ज़रूर चेक करें, मैं इसका जिक्र पहले कर चुका हूँ। और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ एनोड है, एनोड, और यहाँ पर हमने परफोरेटेड कैथोड रखी हुई है, परफोरेटेड कैथोड, ये कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से रेज़ आ रही हैं और ये रेज़ एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। अगर यहाँ पर हम पिन व्हील को रख दें, पिन व्हील को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, पिन व्हील को, पिन व्हील, तो पिन व्हील को रखने के बाद जब हमने देखा है तो ये रेज़ इस पिन व्हील से टकराई हैं, तो ये पिन व्हील जो है रोटेट होना क्या हो गया, शुरू हो गया। जब ये रेज़ पिन व्हील से टकरा रही हैं तो ये पिन व्हील जो है रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इससे ये पता चलता है
कि ये जो रेस हमारे पास मौजूद हैं, ये रेस, चूँकि ये रेस पिन व्हील को रोटेट करवा रही हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल इन नेचर है, पार्टिकल इन अ नेचर है। पार्टिकल इन नेचर हमने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि ये पिन व्हील के साथ टकरा रही हैं तो पिन व्हील को रोटेट कर रही हैं। तो अगर आप कैथोड रेस को देखेंगे तो कैथोड रेस पिन व्हील को रोटेट कर रही हैं क्लॉकवाइज, और ये पिन व्हील को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें कि अगर आपके पास कैथोड रेस, जो कैथोड रेस थी, ये पिन व्हील को रोटेट कर रही थी क्लॉकवाइज, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एनोड रेस हैं ये पिन व्हील को रोटेट कर रही हैं। जो एनोड रेस हैं इनको हम देख रहे हैं कि ये पिन व्हील को रोटेट कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है ये पिन व्हील को क्या कर रही हैं? रोटेट कर रही हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आप लोगों के सामने मौजूद है। इसको जल्दी से नोट कर लें। दो प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके से एक एक करके तकरीबन जो है 9 प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने लाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को आप लोगों ने नोट कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 भी आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं सेट पर हो गया हूँ। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 को अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 3 को हम देखते हैं। ये देखा गया है कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस कर रही हैं, यहाँ पर अगर मैं प्लेट्स रख दूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मैं यहाँ पर प्लेट्स रख रहा हूँ आपके सामने, इस प्लेट्स को मैंने जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इस प्लेट्स को मैंने जोड़ दिया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो रेस हैं एनोड रेस ये आ रही हैं, सफ़र कर रही हैं 90 डिग्री का एंगल बनाकर एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। तो हमने ये देखा है कि ये जो रेस हैं ये रेस डिफ्लेक्ट हो रही हैं इस तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं ऐसे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये रेस जो हैं जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्लेट्स के ज़रिए तो ये नेगेटिव एंड की तरफ जो हैं डिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी आ रही है कि when these rays passed through the इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाए, these rays deflected towards the negative end of the plates। जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के नेगेटिव एंड्स की तरफ ये रेस जो है डिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो दीज रेस, यही वजह है कि ये जो रेस हैं कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेस हैं इनका चार्ज हमारे सामने कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये जो रेस हैं इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? ये डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पार्ट की तरफ क्या हो रही हैं? डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके सामने आ चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं ना प्रॉपर्टी नंबर 3 को, तो ये तकरीबन कैथोड के अपोजिट है। कैथोड की रेस इस तरफ जा रही थी, पॉजिटिव एंड की तरफ मुड़ रही थी कैथोड वाली, तो ये नेगेटिव एंड की तरफ मुड़ रही हैं। अगर हम कैथोड रेस को यहाँ से निकाल रहे हैं ना, कैथोड रेस को यहाँ से, ये हमारे सामने अगर कैथोड रेस जा रही हैं ऐसे, तो ये कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो रही हैं नेगेटिव एंड की तरफ, प्लेट के नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं।
तो ये जो है प्लेट के कैथोड रेस प्लेट के पॉजिटिव एंड की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो रेज़ है ना, ये कैथोड के मुखालिफ है, यहाँ प्लेट के नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट रखें। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होंगी प्लेट के पॉजिटिव एंड की तरफ, और एनोड रेज डिफ्लेक्ट होंगी प्लेट के नेगेटिव एंड की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होती रहेंगी। अच्छा जी, हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ लें इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये पिन व्हील को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर हम एडजस्ट करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है इस डिस्चार्ज ट्यूब पर, इसको एडजस्ट कर दिया इस तरह। मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरह एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रेज हैं ये जा रही हैं ऐसे, ये रेस इस तरह जा रही है, तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो जब हमने व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि दीज रेज आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रेज जो है मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि दीज रेज, ये जो रेज हैं आर चार्ज पार्टिकल्स। ये जो रेज हमारे पास मौजूद हैं ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये पहचान है इस चीज़ की कि जब कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है तो इससे ये पहचान इस चीज़ की कि ये चार्ज पार्टिकल है। तो चूंकि ये रेज मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी कि जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी। यानी हमने ये देखा है कि ये जो कैनाल रेज हैं, कैनाल रेज या जिसको हम पॉजिटिव रेज का नाम दे रहे हैं, पॉजिटिव रेज का हम नाम दे रहे हैं, इनकी जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड में इनकी जो डिफ्लेक्शन है कैनाल रेज की, वो अपोजिट है, वो अपोजिट है, अपोजिट टू कैथोड रेज। तो जो कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन हमारे पास आ रही थी, इनकी डिफ्लेक्शन जो है कैथोड रेज के अपोजिट है। यानी अगर ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस तरफ कैनाल रेज, तो कैथोड रेज इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जाएंगे। क्यों? एक जमा है और एक नफी है। ये डिफ्लेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज क्यों है? रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि हमारे पास जो कैनाल रेज है ये पॉजिटिव है, कैनाल रेज हमारे पास पॉजिटिव है। तो जब कोई रेस पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव एंड के मुखालिफ सिमत जाएगी। कैथोड रेज नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है, इस वजह से इसकी डिफ्लेक्शन जो है कैथोड रेज के मुखालिफ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 को अच्छे तरीके से नोट कर लें। मैं साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश। प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। मैं जगह क्रिएट करने के लिए थोड़ा इसको साफ करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5, उम्मीद आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आसान सा लेक्चर है, कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपने याद करना होगा। हम क्या करते हैं अभी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 सॉरी, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है कि यहाँ पर हमने स्क्रीन ले रखी है।
यहाँ पर हमने क्या ले रखी है, स्क्रीन। ये जो परफोरेटेड कैथोड है इसके पीछे हमने ले रखी है स्क्रीन, स्क्रीन हमने ले रखी है। और ये स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बनी हुई है, ये स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड से बनी हुई है। तो ये रेस जब आ रही है ना और इन कैनाल में से गुजर रही हैं, तो ये रेस जब स्क्रीन पर लगी, ये रेस जब स्क्रीन पर लगी तो इन्होंने ग्लो पैदा किया। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तो ये आप देख रही हैं कि जब ये स्क्रीन पर लग रही हैं ये रेस यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने ग्लो पैदा किया या फ्लोरेसेंस पैदा किया। और ये फ्लोरेसेंस पैदा कर रही हैं। तो जिस तरीके से कैथोड रेस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेसेंस पैदा कर रही है, एनोड रेस यानी कैनाल रेस, पॉजिटिव रेस जो हैं, ये भी जिंक सल्फाइड के ऊपर जो है फ्लोरेसेंस क्या होगी, पैदा करेगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि आपके पास कैथोड रेस फ्लोरेसेंस पैदा कर रही है तो एनोड रेस भी फ्लोरेसेंस क्या करेगी, पैदा करेगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन positive rays produce ग्लो या फ्लोरेसेंस। जैसा कि कैथोड पैदा करती थी, एनोड रेस भी जो है इस तरह फ्लोरेसेंस क्या करेगी, पैदा करेगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर जो है आपके सामने 5 आपके सामने आ चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। आप जब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश। प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में यहाँ जो आपके पास ये मौजूद है डिस्चार्ज ट्यूब, यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की हुई है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। और आपके पीछे मैं समझा चुका हूँ कि जो है इसके चार्ज को डिस्कस किया गया, मास को डिस्कस किया गया। बहरहाल तो यहाँ से इन्होंने यहाँ से चार्ज टू मास रेशियो निकाली, चार्ज टू मास रेशियो कैनाल रेस की, कैनाल रेस की चार्ज टू मास रेशियो निकाली इन्होंने। कैनाल रेस कहें या पॉजिटिव रेस कहें, तो हमारे पास जो चार्ज था, चार्ज कैनाल रेस का, पॉजिटिव रेस का, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर था। जो चार्ज है पॉजिटिव रेस को इलेक्ट्रॉन के बराबर है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क एक को जमा देना है और एक को नफ़ी देना है। तो हमारे पास जो चार्ज है 1.6022 ज़रब 10 तक नफ़ी 19 कूलम, 1.6022 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम। तो ये चूँकि पॉजिटिव रेस थी तो हमने इसको पॉजिटिव का नाम दिया। तो जो चार्ज आ रहा था, चार्ज इससे मुराद चार्ज है, तो कैनाल रेस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है, 1.6022 ज़रब 10 तक 19 कूलम आपके पास आ रहा है। और मास, चूँकि जब इसे हमने लिया था इस तरह, ये प्रोटॉन था और यहाँ इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो सिर्फ यहाँ पर एक प्रोटॉन रह गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमने ले रखी थी, हाइड्रोजन गैस, गोल्डस्टाइन ने तजर्बे में हाइड्रोजन गैस को लिया था, तो इसलिए प्रोटॉन रह गया था। तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का जो मास है वो आपकी किताबों में लगा हुआ है। एक प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का जो मास है 1.67
26 ज़रब 10 तकत नफी 27 किलोग्राम। 1.67 26 ज़रब 10 तक नफी 27 किलोग्राम आपके पास आ रहा है। इनको अगर लहदा प्रॉपर्टी बनाना चाह सकते हो तो बना सकते हो। ये अगर छठी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास, सातवीं प्रॉपर्टी इसको ले लें, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन सॉरी, इसको सातवीं प्रॉपर्टी ले लें और मास ऑफ प्रोटॉन को प्रॉपर्टी नंबर 8 ले लें आपके पास। अब आपके पास जो है चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन भी आपके सामने मौजूद है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी आपके सामने मौजूद है। तो हमने 4 टू मास रेशियो मालूम की, यहाँ से 4 टू मास रेशियो। चार्ज उसने आपको दिया है कि 1.6022 ज़रब 10 की ताकत नफी 19 और मास जो आपके सामने है 1.6726 ज़रब 10 की ताकत नफी 27। ये कूलम है और ये किलोग्राम है। इन दोनों को जब डिवाइड किया गया तो आपके पास 4 टू मास रेशियो आई 9.54 ज़रब 10 की ताकत 7। 4 टू मास रेशियो आई, 4 टू मास रेशियो 9.54 ज़रब 10 की ताकत 7 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं 4 टू मास रेशियो को ये लेस आ रही है 4 टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 4 टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये वैल्यू लेस आ रही है। हमने पीछे 4 टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के सामने देखा था, वो थी 1.7588 ज़रब 10 ताकत 11 कूलम पर किलोग्राम था। 4 टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास था, 4 टू मास रेशियो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की। तो आप उस इलेक्ट्रॉन के 4 टू मास रेशियो को देख सकते हैं, वो आपके सामने मौजूद थी 1.7588 ज़रब 10 की ताकत 11 कूलम पर किलोग्राम था। ये 4 टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ 4 टू मास रेशियो को आप देख रहे हैं कितनी है, ज़रब 10 की ताकत 7। तो एक प्रॉपर्टी जो आपके सामने आ रही है, इसको 9 प्रॉपर्टी कहें या 10 प्रॉपर्टी कहें, कि 4 टू मास रेशियो जो है, जो पॉजिटिव रेस की हैं या जो केनाल रेज हैं, ये लेस होती हैं, लेस आ रही हैं एज कंपेयर्ड टू 4 टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में देखा जाए, ये 4 टू मास रेशियो 9.54 ज़रब 10 ताकत 7 कूलम पर किलोग्राम है। ये पॉजिटिव रेस की बात कर रहा हूँ, केनाल रेस की बात कर रहा हूँ, केनाल रेस, इनको आप पॉजिटिव रेस का भी नाम दे रहे हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का 4 टू मास रेशियो देखें 1.7588 ज़रब 10 तक 11 कूलम पर किलोग्राम है। तो वजह क्या है, असल चीज़ तो है डिनोमिनेटर, यहाँ पर ये मास है। इलेक्ट्रॉन का मास आप देखेंगे 10 की ताकत नफी 31 किलोग्राम था। अगर आप मास का इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, असल वजह तो इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मैं इसको साफ़ कर दूं, आपके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें जल्दी से, शाबाश जल्दी से। मैं इसको साफ़ थोड़ा सा कर लूँ ताकि जगह मुझे मिल सके यहाँ पर। तो आपके पास जो है ना, जो आपके पास जो मास है ना इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उस मास के लिहाज से आपने देखना है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मास आपके सामने दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो आपके पास है 9.1069। जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास आपके सामने मौजूद है, वो है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1069
1069 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 31 किलोग्राम। और जो आपके पास प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास जो हाँ लगा हुआ है आपके सामने 1.6726 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 27 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रोटॉन का मास जो है ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन का मास जो है हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो जितना प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर में, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेस की काम आएगी। तो इसलिए आपने यहाँ इसको नोट रखना है। और प्रॉपर्टी नंबर 10 को समझ लें। अगर इस मास को चेक करें तो प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है ये 1836 टाइम हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन से। हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम हैवियर आपके सामने मौजूद है। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 है। प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 ये याद रखें कि चार्ज टू मास रेशियो जो पॉजिटिव रेस के लिए होगी वो डिफरेंट होंगी फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए। चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेस की डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होंगी। यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास हीलियम गैस है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है, आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आप देखेंगे कि इन सब के मास में फ़र्क है, इनके मास में डिफर आ रहा है। और मास में फ़र्क होने की वजह से इनकी चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेस की, केनाल रेस की, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। डिफरेंट गैसेस के लिए वो क्या होगा, डिफरेंट होगा चार्ज टू मास रेशियो के हिसाब से। चार्ज टू मास रेशियो के हिसाब से अगर अब मास में फ़र्क आएगा तो चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। और हमने ये देखी थी कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, हमने देखा था कि डिफरेंट गैसेस के लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन जो थी वो सेम थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, उनका मास भी सेम इलेक्ट्रॉन का और चार्ज भी सेम था। लेकिन यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो जो है डिफरेंट आएगी। तो अजान आ चुकी है, लेक्चर भी आपके सामने एंड हो चुका है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ये वीडियो को पास करके नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ, नमाज का वक्त है, तो अजान के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो लेक्चर भी एंड हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे, मेहनत करें और हमारे साथ जुड़े रहें।